सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं खेती और बागवानी संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DK गार्डन में। आज हम बात करेंगे बारिश आने से पहले आप कौन कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं और उनके पौधों को तैयार करके उनकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे बारिश आने से पहले और शीघ्र ही आप उनसे सब्जियां प्राप्त करने लगेंगे। सबसे पहले जो हमने सब्जी ली है वो है लोबिया। लोबिया जैसा कि एक फैलने वाला पौधा है और इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और खेत में भी लगा सकते हैं। इसमें आपको कुछ खादों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे NPK, पोटाश। इन खादों को अगर आप उसमें डालते हैं तो अच्छा उत्पादन आप इनसे ले पाएंगे, और अगर गमले में लगा रहे हैं तब भी आप कम से कम मात्रा में इसका प्रयोग करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गमले में अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी आपको उसमें से लोबिया प्राप्त होंगी। ये बिल्कुल बीन्स की तरह होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा उत्पादन मिलता है और मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है। काफ़ी इसमें अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो लोगों को खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अगली जो सब्जी है वो है चौलाई। चौलाई जैसा कि दो रंगों में होती है, एक लाल होती है और एक हरी होती है। हरी जैसा कि हमारे देश में देसी इसे चौलाई के नाम से भी बोला जाता है, और इसकी पकौड़ियाँ इत्यादि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। पकौड़ी लोग काफ़ी इसकी पसंद करते हैं और सब्जी भी बनाई जाती है। और इसी के साथ लाल चौराई भी है जो कि सब्जी के काम में आती है और पकौड़ियों के काम में आती है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। गमले में अगर आप लगाएंगे तो एक दो पौधे ही इसके आप लगा सकते हैं। इसके भी आप बीज बो करके पौधा तैयार कर सकते हैं। बीज इसके काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगली जो सब्जी है वो है भिंडी। भिंडी को आप गमले में भी लगा सकते हैं और खेत में भी लगा सकते हैं। इसके लिए कंपोस्ट खाद काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप गमले में इसे लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद आप जल्द ही इसमें से भिंडियाँ प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसमें भी कई रंग होते हैं, लाल होता है, बैंगनी होता है और हरा होता है। अगली जो सब्जी है वो करेला। करेला जो कि बहुत सारे रोगों के लिए कारगर सिद्ध होता है और हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके चलते इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम मिल जाता है। तो इसके आप पौधे को गमले में भी लगा सकते हैं और खेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके आप पहले बीज बिजाई करने के बाद जब आपका पौधा तैयार हो जाए उस पौधे को अगर आप लगाते हैं तब आप अच्छा उत्पादन इससे ले पाएंगे। और अगर आप बीज को बोकर ही पौधा तैयार करते हैं तो कम उत्पादन आप इससे ले पाएंगे। इसके पौधों को आप ग्लास में भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप जो सीड ट्रे आती है उसमें भी इसके पौधों को तैयार कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है बीन्स। बीन्स को भी आप इसके पौधे को गमले में लगा सकते हैं और आप इसकी खेती भी कर सकते हैं, खेत में भी लगा सकते हैं। इसका पौधा काफ़ी बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक इसकी जो लताएं हैं फैलती हैं, तो आप इसको अगर लगाना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। इसकी भी मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। इसके बीजों को बोकर ही आप पौधा तैयार कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर के भी पौधे आप पहले तैयार कर लीजिए, किसी ग्लास में या सीड ट्रे में तैयार कर लें। उसके बाद आप इनके पौधों को लगा दें। कि अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो अपने बीजों को फंगीसाइड से ट्रीट जरूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस वाले रोग लगने के चांस रहते हैं। टमाटर की खेती करने के लिए आप हमेशा हाइब्रिड सीड ही लें। हाइब्रिड सीड से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगली जो सब्जी है वो है अरबी। इसको हमारे क्षेत्र में घुइया नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये जैसा कि साइड लिविंग प्लांट है तो इसे आप कहीं छाया वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं। अगर आप बाग में अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत यह होती है कि इसके लिए जो मिट्टी है अच्छी पोरस होनी चाहिए, जिससे इसकी जो कंद है अच्छे से बैठ सके, क्योंकि इसके कंद ही बैठते हैं और इसके पत्ते तथा कंद खाने के काम में लाए जाते हैं। अगली जो सब्जी है वो है फूल गोभी। फूल गोभी को भी हम पौधे की जो नर्सरी है उसके तैयार करने के बाद इसके पौधों की रोपाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे भी ले सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है खीरा और ककड़ी।
खीरा ककड़ी आप सहफसली के रूप में ले सकते हैं। इन पौधों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, तो आसानी से आप किसी भी फसल के साथ इन पौधों को लगा सकते हैं। और अगर आप इन्हें बांस इत्यादि पे फैला देते हैं तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप चाहें तो गमले में भी इसे लगा सकते हैं। इसके लिए कंपोस्ट खाद काफ़ी अच्छा काम करती है। अगली जो सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च को भी आप बारिश आने से पहले इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, बीज की बिजाई कर सकते हैं। गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं और खेत में भी लगा सकते हैं। इनके अगर आप मिर्च की हाइब्रिड बीज लेते हैं तो अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। अगली जो सब्जी है वो है लौकी, तोरी और कद्दू। इनके एक जैसे पौधे होते हैं और इनको हम चाहें तो किसी बांस इत्यादि की सहायता से कहीं पर फैला सकते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कद्दू जो है, कद्दू बांसों पर नहीं फैला जाता है और इसको आप किसी समतल स्थान पर फैला सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर इसमें आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं तो और अधिक उत्पादन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।